तंत्र मंत्र कर जिन भगाने और इलाज का झांसा देने के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा। सुजानगढ़ थाने में साल 2022 में दर्ज हुआ था मुकदमा। चूरू की पोक्सो कोर्ट ने सुजानगढ़ थाने में दर्ज साल 2022 के एक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को 1 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी मोहम्मद सलीम ने तांत्रिक बनकर एक महिला को अपने चंगुल में फंसाया और उसके बेटे की बीमारी ठीक करने और जिन भगाने का झांसा देकर उससे न केवल 1,95,000 रुपये और ज्वेलरी हड़प लिए बल्कि उसकी नाबालिग बेटी से भी छेड़छाड़ की। पोक्सो कोर्ट ने 8 गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आरोपी सलीम को 1 साल कठोर कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश सहारण ने बताया कि 4 जनवरी 2022 को सुजानगढ़ थाना में एक 45 वर्षीय महिला ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसका बेटा काफ़ी समय से बीमार रहता है, जिसके दवाइयां आदि से भी कोई प्रभाव नहीं होने के कारण वह एक दरगाह पर जाती थी। वहां मोहम्मद सलीम खान उसे मिला, जिसने बेईमानी पूर्वक आशय के साथ दावा किया कि वह बहुत बड़ा तांत्रिक है, वह उसकी सभी प्रकार की समस्याओं को खत्म कर देगा। इसके बाद सलीम उसके घर आया और मुख्य दरवाजे पर ताबीज आदि बांध दिया। फिर मोहम्मद सलीम ने रुपए हड़पने के लिए उससे कहा कि उसके बेटे पर अल्लाह का कहर बरस रहा है, जिसको शांत करने के लिए उसके घर में चिराग जलाने होंगे। इस प्रकार सलीम ने चिराग जलाने और तंत्र मंत्र करने की एवज में 1,95,000 रुपये हड़प लिए। इसके बाद भी जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो सलीम ने उनके घर में जिन का वास होने की कहानी बना डाली। सलीम ने जिन को भगाने के लिए उससे 2 सोने की अंगूठियां और 1 सोने का हार ले लिया और कहा कि वह इस पर मंत्र आदि पढ़कर वापस दे देगा। इसके बाद सलीम घर के कमरे में चला गया। आरोपी ने बाद में महिला से कहा कि उसने सोने के सामान पर कलमा पढ़ दिया है, अब इस कमरे को 12 दिन तक मत खोलना और 13वें दिन कमरा खोलकर उक्त अंगूठियों को उसके बेटे को पहना देना और हार को तिजोरी में रख देना। महिला ने आरोप लगाया कि सलीम ने इस दौरान उसके साथ गंदी हरकतें भी की थी। इधर 12 दिन बाद जब कमरा खोला गया तो वहां उक्त दोनों सोने की अंगूठियां और सोने का हार नहीं मिला। इसके बाद वह अपने पति के साथ मोहम्मद सलीम के घर गए, जहां उसे रुपए और सोने की ज्वेलरी लौटाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। बाद में महिला को पता चला कि सलीम ने उसकी 16 साल की बेटी के साथ भी छेड़छाड़ की थी। महिला ने रिपोर्ट में बताया कि इस तंत्र मंत्र आदि से न तो उसका बेटा ठीक हुआ और न ही घर में कोई बरकत हुई। सुजानगढ़ पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। इसके बाद चूरू पोक्सो कोर्ट ने गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर अपना फैसला सुनाया। सलीम प्रकरण था 2022 का है, 4/1/2022 का सुजानगढ़ थाने का मामला है। आरोपी था सलीम। पोक्सो सेकंड में आज निर्णय हुआ है इसका। इसमें ये सलीम है वो एक पीड़ित महिला है, उसका बच्चा बीमार था तो वो उसको लेकर एक दरगाह है, वहाँ उस दरगाह में गई थी। तो वहाँ इससे आरोपी से इसकी मुलाकात हुई थी। इसने कहा कि मैं आपके बच्चे को और ठीक कर दूंगा, मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ और सब बीमारी को ठीक करता हूँ। इस नाम से उन्होंने इनसे अलग अलग दिनांकों में 1,95,000 रुपये हड़प लिए और सोने के गहने भी हड़प लिए कि आपके बेटे का कोई चिराग जलाना है, तंत्र मंत्र करना है, जिन है उसको भगाऊंगा, इस प्रकार से। और उनको बरगला के 1,95,000 रुपये हड़प लिए और उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ भी की और पीड़िता के साथ भी छेड़छाड़ की। तो इन्होंने इसके खिलाफ 4/1/2022 को मुकदमा दर्ज करवाया था सुजानगढ़ थाने में। माननीय न्यायालय में इसकी ट्रायल चली है। कुल 8 गवाह हमने बयान करवाए हैं और 10 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए हैं। उनके आधार पर माननीय न्यायालय ने आज संपूर्ण विवेचन करके और इसको 420 की धारा है उसमें 1 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से